नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो मृत्यु से रिलेटेड है। मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। और ये अधिकतर घटित होती है घटना है और बहुत दुखपूर्ण होती है। मृत्यु बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है, और मृत्यु बहुत दर्दनाक भी है। निर्भर करता है कि मृत्यु घटती किस समय है। 22-23 साल के बच्चे के साथ अगर मृत्यु घट जाए तो बड़ा दर्दनाक है। मगर 80 साल का कोई व्यक्ति जिसका शरीर पूरी तरह खराब हो गया है, बीमारियां हैं इतनी सारी, और वो चल भी नहीं रहा है और वो बेड पे लेटा हुआ, लैट्रिन बाथरूम बेड पे कर रहा है, दिमाग भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, मगर फिर भी मृत्यु नहीं आ रही, ये भी दुखपूर्ण है। यहां मृत्यु शुभ है अगर आ जाए तो कैसे हम इस पे काम करें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। यहां मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा। इस कॉन्टैक्ट नंबर को, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप सेव कर लेंगे, या कहीं भी किसी भी व्यक्ति को इसकी जरूरत हो तो उसके पास आप ये नंबर भेज सकते हैं। मगर व्हाट्सएप मैसेज ही करें, कॉल, वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं करें। अब हम सारी बातों को समझते हैं। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और उसके शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, शरीर काम नहीं करता, हाथ पांव काम नहीं करते, दिमाग की याददाश्त कमजोर हो जाती है, समझ नहीं आता, कान से सुनाई नहीं देता, खुद अपने पांव पे चल नहीं सकते, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। जीवन के सारे काम पूर्ण कर लिए, बच्चे पैदा करे, उनकी शादी देख ली, उनके बच्चों की भी शादी देख ली, या उनके बच्चे भी देख लिए, अब आ गया समय शरीर त्याग करने का। मगर शरीर मोह के कारण त्याग नहीं हो रहा है, शरीर छूट नहीं रहा है। मोह इतना ज्यादा है और मोह इतना भीतर उतर चुका है कि अब वो व्यक्ति भी शरीर छोड़ना चाह रहा तो भी शरीर नहीं छूट रहा है। उसको शरीर में कष्ट ही कष्ट हो रहे हैं। क्योंकि बहुत दिक्कत है। अगर उस समय की आप कल्पना करो, फिर हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं, कथाएं करवाते हैं, हवन करवाते हैं, गौदान करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। उससे क्या होता है, उससे हमें ऐसे लगता है कि वो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देगा, मृत्यु घटित हो जाएगी और वो आगे जाके कहीं जन्म लेगा। और ये क्रियाएं जो करवाते हैं वो कहते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होगा। ये तो सरासर झूठ है, मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। मगर ये भी बहुत कम होता है। अगर 1 लाख प्रयोग करे जाए तो उसमें से शायद 2 या 3 ही प्रयोग सफल हो पाएंगे, वरना ये सफल नहीं होते। और हम इस प्रयोग के द्वारा सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि उसकी मृत्यु घटित हो जाए। कैसे ना कैसे करके वो संबंध जो शरीर और सूक्ष्म शरीर का है, जिसे आप आत्मा कहते हैं, शरीर और आत्मा का संबंध तोड़ देना। सब हमारा ये पूरा प्रयास होता है कि वो संबंध को तोड़ दें। और उस संबंध को तोड़ने के बाद वो आत्मा कहां जा रही है, वो भटक रही है, मोह के कारण अब भी रुकी हुई है, आगे गति नहीं कर पा रही, अब भी दुखी और परेशान है, अब भी जन्म नहीं ले पा रही, हम उसे एक दिशा नहीं दे पा रहे। तो वहां पर हम क्या काम कर सकते हैं। अब पुरानी बातों को छोड़कर मैं आपको कुछ नया बताने जा रहा हूं जो मैंने प्रयोग करे, और मैं चाहता हूं कि ये प्रयोग पब्लिक में पूरी तरह से फैल जाए, सबको उसका बेनिफिट हो। अब हम वहां क्या कर सकते हैं, इसे आप सुने और समझें। जो व्यक्ति ऐसी कंडीशन में है कि वो अब मरना चाहता है, घर वाले भी चाहते हैं कि हाँ उसकी मृत्यु हो जाए। अब ये व्यक्ति 80 साल की उम्र में भी हो सकता है, ये व्यक्ति 24 साल की उम्र में भी हो सकता है, ये व्यक्ति 12 साल की उम्र में भी हो सकता है। शरीर साथ नहीं दे रहा। मेन बात है, शरीर ही साथ नहीं दे रहा। खाना खाया नहीं जाता, लिक्विड फॉर्म में खाना डाला जाता है जबरदस्ती शरीर में, लैट्रिन बाथरूम बेड पे ही हो रहा है,
इससे बेटर है इतना कष्ट देखने के लिए, क्योंकि कष्ट वो शरीर भी देख रहा है और उसके साथ जुड़ी आत्मा भी देख रही है, और वही कष्ट पूरा परिवार भोग रहा है। मगर मोह के कारण चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम आराम से कुछ प्रयोग करके, साइकोलॉजिकल कुछ प्रयोग कर कर और फिजिकल कुछ प्रयोग कर कर आराम से उसके आत्मा को और शरीर के कनेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, बहुत आराम से। और फिर उस आत्मा को एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इस दिशा में जाएं और इस दिशा में जाकर यहां पर आप जन्म लें। ये हम कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने काफी प्रयोग करे हैं, काफी प्रयोग करे और यही हुआ है। आराम से उसका शरीर छूट जाएगा और वो आगे को गति करेगा। जब एक शरीर खराब हो गया तो उसमें अब रहने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। मगर अज्ञान के कारण हम छोड़ते नहीं। हमारे यहीं पर पास में एक जानने वाले हैं, वो 6 साल से बेड पे पड़े हुए हैं, पूरा शरीर खराब हो गया, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, हर चीज बेड पे होती है, 24 घंटे नर्स है, बस दिमाग एक्टिव है, और उस दिमाग एक्टिव होने के कारण वो शरीर से विदा नहीं हो रहे, जबकि ये जीवन तो जीवन है ही नहीं, ये तो नर्क हो गया। तो हम इसको विदा कर सकते हैं। यहां पे हम 4 जने, 4 गुरु इस काम को करेंगे। गुरु मां, मैं, सारथी और लक्ष्मी। और ये बहुत पावरफुल प्रयोग होगा और वो विदा होकर एक अच्छी जगह जन्म लेंगे। और ये प्रयोग या ये सुविधा सन्यासियों के लिए ही है, ऐसा नहीं, ये पूरे मानव जाति के लिए है। कोई भी इसमें जुड़ सकता है। किसी के भी घर में ऐसी कोई दिक्कत हो तो वो ये जुड़ सकता है। मगर हाँ, कुछ पेपर वर्क जरूरी है जिसपे आप ये लिख कर देंगे। वो पेपर वर्क जब आप घटना ऐसी घटेगी तब आपको बताया जाएगा कि हाँ, आप एग्री करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि अब हमारे इस सदस्य को शरीर छोड़ देना चाहिए, ये दुख भोग रहा है। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग के कारण वो शरीर छोड़ देगा और वो आगे जाके गति करेगा और कहीं अच्छी जगह जन्म ले पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ऐसा हो ना, मगर कहीं ऐसा हो तो हम ये काम कर सकते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये आप सेव कर लेंगे अपने पास, और हो सकता है 2 साल 3 साल बाद नंबर चेंज हो जाए और आप यहाँ ऑडियो करें, और ऑडियो में अगर आंसर नहीं आया तो आप ये पूछ सकते हैं कि हम किस नंबर पर मदद मांगे, तो वो आपको बता दिया जाएगा। अपने प्रियजन दुख भोगे, इससे अच्छा उनको विदा कर दें। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अच्छे से उनको विदा करें, और विदा करने की सुविधा है आराम से। कुछ प्रार्थनाएं उनको विदा कर देंगे। जब उनको आगे दिखाया जाएगा कि तुम आगे जन्म ले सकते हो और ऐसी बेटर जगह जन्म ले सकते हो, तो वो स्वयं ही शरीर छोड़ देंगे। जब उनको ये कॉन्फिडेंस होगा, ये कॉन्फिडेंस दिलाया जा सकता है कि आप शरीर छोड़ने के बाद भी चाहें तो इसी कुटुंब में, इसी परिवार में दोबारा आ सकते हैं। कुछ अलग नहीं हो रहा है, आप कहीं दूर सबको छोड़ के नहीं जा रहे, और ये संभव है, पॉसिबल है। मैं बहुत सारे ऐसे काम करने जा रहा हूं जो मृत्यु के पार के हैं। तो यदि आप में से कोई भी साधक इसमें इंटरेस्टेड हो तो ये नंबर सेव कर लेगा, ठीक है। और यदि प्रेजेंट में किसी को रिक्वायरमेंट हो तो वो बता भी देगा। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।